हेलो फ्रेंड्स, कोडर फ्रेंड्स के इस चैनल में मैं उन्नीस आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये लेक्चर 2 है और यहां पे हम देखेंगे व्हाट इज़ जावा और इसका इंट्रोडक्शन। पिछले लेक्चर में मैंने आपके सारे कॉमन डाउट्स क्लियर किया। आई होप कि मैक्सिमम डाउट्स आपके क्लियर हो गए हों। लेकिन अगर आपका कोई और पर्सनल डाउट है तो आप गिवन नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं या ईमेल आईडी पे आप ईमेल कर सकते हैं या कमेंट सेक्शन में आप डायरेक्टली पूछ सकते हैं। ठीक है, मैं आपकी कमेंट्स को रिजॉल्व कर दूंगा वहाँ पे और आपका डाउट जो है वहीं पे क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लेक्चर 2 देखेंगे और जिसका टॉपिक है व्हाट इज जावा और इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे। ठीक है, जावा का इंट्रोडक्शन पहले जान लेना जरूरी है कि आखिर जावा को किसने डेवलप किया, जावा एक्चुअली है क्या। जावा तो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, आपको पता है, लेकिन किसने डेवलप किया, क्या क्या इसके फीचर्स हैं, क्या क्या इसके फ्लेवर्स हैं, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे इसमें। और जैसा कि मैं एक बार और आपको रिवाइज करा दूं कि इस पार्टिकुलर सीरीज में हम जावा, डाटा स्ट्रक्चर, एल्गोरिदम और इंटरव्यू क्वेश्चंस पूरी तरह से डिटेल में पढ़ने वाले हैं और इसको हम वेब टेक्नोलॉजी या एंड्रॉयड टेक्नोलॉजी तक लेके जाएंगे। ठीक है, तो अगर आपको एंड्रॉयड सीखना है तो इस सीरीज में आप कंटिन्यू करते रहिए। 2-3 महीने में आप एंड्रॉयड शुरू कर देंगे सीखना और जावा में आप पक्के माहिर बन जाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि हमारा अगला लेक्चर व्हाट इज जावा और इसका इंट्रोडक्शन। चलिए शुरू करते हैं। तो जावा के बारे में यार सबसे पहला जो चीज़ हम जानेंगे कि जावा वाज डेवलप्ड बाय जेम्स गॉसलिंग एट सन माइक्रो सिस्टम इन 1991। तो ये जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है कि जावा जो है जेम्स गॉसलिंग ने माइक्रो सिस्टम नाम की एक कंपनी में 1991 में डेवलप किया। जावा का एक्चुअली डेवलपमेंट जो है एज ए प्रोजेक्ट हुआ था पहले, जिसका टीम लीडर जो थे जेम्स गॉसलिंग थे। एक्चुअली एक प्रोजेक्ट पे वो लोग काम कर रहे थे और एक ऐसा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज उन्हें चाहिए था उस समय कि जो हर जगह चले, जो बार बार अलग अलग कोड अलग अलग जगह के लिए नहीं लिखना पड़े। उस समय क्या होता था, मैं आपको थोड़ी सी ब्रीफ नॉलेज दे दूं कि जैसा कि मान लीजिए कि कोई कोड अगर मोबाइल के लिए लिखा जा रहा है तो वही कोड विंडोज़ के लिए नहीं चलता था, लेकिन जो कोड विंडोज़ के लिए लिखा जाता था वो कोड मोबाइल में नहीं चलता था। तो सेम कोड को 2-3 बार लिखने के अलावा भी लोगों को बहुत काम है यार, एक ही कोड को बार बार क्यों लिखें। क्योंकि हम जानते हैं कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ रहे हैं तो आगे मैं बताऊंगा कि आगे मैं बताऊंगा कि जब आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ रहे हैं तो ट्राई का कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। डू नॉट रिपीट योरसेल्फ। किसी भी चीज़ में अगर अपने आप को आप रिपीट करते हुए पाएंगे तो आप जो है एक पक्के प्रोग्रामर नहीं है। कभी भी इस बात को अभी लिख लीजिए कि डू नॉट रिपीट योरसेल्फ। कभी भी अपने आप को रिपीट नहीं करना है, DRY, डू नॉट रिपीट योरसेल्फ। ठीक है, तो यार एक ही प्रोग्राम को बार बार लिखना एक बहुत ही टफ काम है, अलग अलग कंपाइल करना ये बहुत ही टफ काम होता था। इसलिए उन्होंने क्या किया कि एक ऐसा प्रोजेक्ट पे काम करना शुरू किया जो कि हर जगह चले, एक ही बार लिखें, एक ही बार कंपाइल करें, बाकी हर जगह चलते रहे। ठीक है, तो जावा इवॉल्व ऐसे हो गया और इसके टीम लीडर तो थे जेम्स गॉसलिंग, काफ़ी जाने माने उस समय ग्रेजुएटेड पर्सन थे। तो इनके नाम से ये पेटेंट करा दिया गया कि इन्होंने इसको डेवलप किया। ठीक है, 1991 में। एक्चुअली जावा जो है एक कॉफ़ी का ब्रीड है, ये बात भी मैं आपको बता दूं, यहाँ पे मैंने नहीं लिखा है कि बट जावा इज ए ब्रीड ऑफ कॉफ़ी। ठीक है, उस समय होता ये था कि जावा या कोई भी चीज़ जब आप डेवलप करते हो या अभी भी, तो उसको पेटेंट कराना पड़ता है किसी नाम देकर। ठीक है, किसी चीज़ का नाम देकर उसको पेटेंट कराना पड़ता है कि ये आपने डेवलप किया है, इसका पेटेंट आप ले लीजिए। ठीक है, ताकि कोई और इसको डेवलप करे और उसको पेटेंट ना मिल जाए। ठीक है, इसकी रॉयल्टी सिर्फ आपको मिलती रहे। ठीक है, तो इसके लिए जेम्स गॉसलिंग जब इसको पेटेंट कराने गए तो बहुत सारे नाम ये बहुत से सोच के गए थे, लेकिन उस नाम पे पहले से कुछ पेटेंट होने के कारण इन्होंने क्या किया, जावा नाम से इसको पेटेंट करा लिया। ठीक है, तो ऐसे जावा नाम पड़ गया। ठीक है, फर्दर द सन माइक्रो सिस्टम कंपनी वाज एक्वायर्ड बाय ओरेकल इन 27 जनवरी 2010। 27 जनवरी 2010 को माइक्रो सिस्टम को खरीद लिया कौन, ओरेकल ने। ठीक है, तो 2010 के बाद जो है ये जावा जो है ओरेकल का प्रोडक्ट बन गया। पहले माइक्रो सिस्टम का था और 2010 के बाद जो है ये ओरेकल का प्रोडक्ट बन गया। माइक्रो सिस्टम में एक खास बात और थी कि इसमें एक को फाउंडर जो थे इंडियन थे, विनोद खोसला, वो IIT दिल्ली से पास आउट थे। मैं आपको बता दूं कि 1991 में जो जेम्स गॉसलिंग की टीम थी उसमें को फाउंडर विनोद खोसला थे जो IIT दिल्ली से पास आउट थे। ठीक है, PhD उन्होंने IIT दिल्ली से किया था और वो भी जावा के को फाउंडर है। ठीक है, उनका भी नाम हम बड़ी इज्जत से लेंगे क्योंकि वो एक इंडियन है। अच्छा, जावा इज एवरीवेयर, मैं बार बार अभी तक कहते आ रहा हूँ कि जावा जो है प्रत्येक जगह है। मोबाइल, सर्वर मशीन, क्लाउड्स, डाटा बेसेस, सब जगह जावा है। जावा मतलब आपके सामने है, आपके साथ है।
जावा जो है हर जगह है। जावा का एक बड़ा ही सुंदर सा कॉन्सेप्ट है राइट वंस रन एवरीवेयर, वोरा के नाम से हम जानते हैं। मतलब एक बार इसके कोड को लिखिए और इसको कहीं भी रन करिए, जो कि मैं पहले पॉइंट में ही बताया आपको कि आपको एक ही बार कोड लिखना पड़ेगा और बाकी जो है अपने आप हर एक जगह ये कंपाइल करने की ज़रूरत नहीं है, बाकी आप कहीं भी इसे रन करते रहिए, ठीक है। तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है राइट वंस रन एवरीवेयर वाला कॉन्सेप्ट जो इसका है। अच्छा, जावा के कुछ इंपॉर्टेंट फ्लेवर्स हैं या यूँ कहें कि इसके कुछ टाइप्स हैं। जावा एक्चुअली 3 प्रकार का मैंने यहाँ पे डिफ़ाइन किया है, 3 प्रकार में इसको क्लासिफाई किया है, जिसको मैंने जावा फ्लेवर्स नाम दिया है। एक्चुअली जावा फ्लेवर्स सही नाम नहीं होगा, लेकिन आप ऐसा समझिए कि इसके डिफरेंट फ्लेवर्स हैं। जैसे आइसक्रीम तो सब ठंडा ही होता है, लेकिन फ्लेवर्स अलग अलग होते हैं, कोई वनीला होता है, कोई चॉकलेट होता है, ठीक वैसे ही जावा फ्लेवर्स यहाँ पे हैं, ठीक है। तो जावा फ्लेवर्स में सबसे पहला जो है जावा एसी स्टैंडर्ड एडिशन, जिसको हम कोर जावा भी कहते हैं। देखिए, जावा हर एक चीज़ के लिए आपको अलग अलग पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। जैसे मोबाइल के लिए अलग जावा पढ़ना पड़ेगा, एंड्रॉयड के लिए अलग पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन कोर जावा जो है सबसे पहले आपको आनी चाहिए। तो हम इस कोर्स में पहले कोर जावा पढ़ेंगे, फिर एडवांस पढ़ेंगे, ठीक है, फिर मोबाइल वाली पढ़ेंगे जिसमें हम एंड्रॉयड कर लेंगे, ठीक है। तो सारी चीज़ें इसमें पढ़ने वाले हैं, लेकिन मैं अलग अलग फ्लेवर्स में सबसे पहले आपको बता दूँ। सबसे पहले हम पढ़ेंगे जावा एसी, जिसको हम स्टैंडर्ड एडिशन भी कहते हैं, और इसको हम कोर जावा के नाम से भी जानते हैं। कोर जावा इसलिए क्योंकि इसकी सारी सिंटैक्सेस, सारे क्लासेज, सब कुछ सेम रहने वाले हैं सब के लिए, ई के लिए और एम के लिए, ठीक है। तो जावा ई दूसरा है इंटरप्राइज एडिशन, ऑल्सो कॉल्ड एडवांस जावा, इसको हम एडवांस जावा भी कहते हैं, इंटरप्राइज एडिशन, ठीक है। सेकेंड वाला था। थर्ड वाला है जावा एम माइक्रो एडिशन, ऑल्सो कॉल्ड जावा फॉर मोबाइल्स, इसको हम जावा फॉर मोबाइल्स के नाम से भी जानते हैं। हालांकि एंड्रॉयड के लिए आपको अलग से जावा पढ़ना पड़ता है, जावा एमी से सिर्फ काम नहीं चलता, ठीक है। तो 3 फ्लेवर्स हो गए, जावा एसी, जावा ई और जावा एमी, स्टैंडर्ड एडिशन, इंटरप्राइज एडिशन और माइक्रो एडिशन, ठीक है। तो ये हो गए जावा का फ्लेवर्स, जिसको हम कोर जावा, एडवांस जावा और जावा फॉर मोबाइल्स रिस्पेक्टिवली नाम दे देते हैं, ठीक है। अच्छा, फीचर्स इसका पढ़ना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि फीचर्स पढ़ने से ही आपको इंटरेस्ट आएगा कि आखिर हम इसमें क्यों आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है, कैसे आगे बढ़ेंगे। तो फीचर्स में सबसे पहला जो है जावा इज़ अ सिंपल लैंग्वेज। सिंपल कहने का अर्थ है कि जावा की जो सिंटेक्सेज हैं वो काफ़ी सिंपल है। शुरू में आपको काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, अगर जो लोग सी पढ़ के आए होंगे उनको, या जो लोग पाइथन पढ़ के आए होंगे उनको पता है कि कितना आसान उसका भी सिंटेक्स है। जैसे पाइथन का तो सबसे इजी सिंटेक्स है, जैसे आपको हेलो वर्ल्ड प्रिंट करना है तो सिंपल आपको एक लाइन लिखना है, प्रिंट हेलो वर्ल्ड, ठीक है। लेकिन अगर आपको पाइथन में हेलो वर्ल्ड से प्रिंट करना है तो कम से कम 7-8 लाइन लगेगा, उसके ऊपर 4-5 लाइन और उसके नीचे 4-5 लाइन। लेकिन ये चीज़ें जो होती है फिक्स होती है हर एक प्रोग्राम के लिए, ठीक है। तो थोड़ी समय के लिए आपको उसको रट लेना होगा कि ये चीज़ें होती हैं, लेकिन बाद में मैं एक एक चीज़ का मतलब समझाऊंगा। जावा में आप एक एक लाइन, एक एक वर्ड लिखते हैं, उसका एक अपना मतलब होता है, ठीक है। तो 7-8 लाइन जो एक्स्ट्रा है उन चीज़ों को अभी थोड़े से समय के लिए आप रट लीजिएगा शुरू में, लेकिन बाद में मैं जैसे जैसे कोर्स आगे बढ़ते जाएगा उसके बारे में डिटेल में बताते जाऊंगा, ठीक है। तो जावा एक सिंपल लैंग्वेज है, क्योंकि मैं खुद जावा बहुत पढ़ा हूँ तो मुझे पता है कि जावा कितनी सिंपल लैंग्वेज है और जावा का यूज करना कितना आसान है, ठीक है। इस मामले में इसको सिंपल कहा गया है। दूसरा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जावा जो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम ऐसा इसलिए कहते हैं, और थोड़ा सा यहाँ पे ब्रीफ इंट्रोडक्शन ले लीजिए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का, जिसमें सारी चीज़ों को ऑब्जेक्ट बेसिस पे डील किया जाए, उसको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहेंगे, ठीक है। बस इतना जान लीजिए कि आपके आसपास जितने भी चीज़ें हैं सबको हम ऑब्जेक्ट कह देते हैं, और इसके ऊपर काम करना इसी को ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं। तो जावा इसमें सबसे बेहतर है। इसके अलावा C++ और पाइथन भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है। अच्छा, तीसरा है डिस्ट्रीब्यूटेड। जावा इज ए डिस्ट्रीब्यूटेड लैंग्वेज। डिस्ट्रीब्यूटेड कहने का मतलब ये हो जाता है कि जावा जो है आपके मोबाइल पे भी चलता है, आपके विंडोज़ पे भी चलता है, आपके बैकएंड पे भी काम करता है, सर्वर पे भी काम करता है। तो जावा इज ए डिस्ट्रीब्यूटेड लैंग्वेज, मतलब जावा हर एक जगह डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। तो इसलिए हम जावा इज ए डिस्ट्रीब्यूटेड लैंग्वेज कहते हैं। जावा इज ए इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। जो लोग पाइथन पढ़ के आए होंगे उनको पता होगा कि इंटरप्रेटर और कंपाइलर क्या होते हैं। तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दूँ कि कंपाइलर और इंटरप्रेटर समझिए कि ये है, जैसे हम मान लीजिए कोई कोड लिखते हैं जावा या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, तो उसका काम होता है कि वो कोड सही लिखा हुआ है कि नहीं, सिंटेक्स प्रॉपर है कि नहीं, ये सब चीज़ें देखने का काम
इंटरप्रेटर या कंपाइलर का होता है, ठीक है। तो जावा जो है इंटरप्रेटर लैंग्वेज है, मतलब इसमें लाइन बाय लाइन कंपाइलिंग होती है और ये काम कौन करता है तो इंटरप्रेटर करता है, ठीक है। तो इसलिए हम इसको इंटरप्रेटेड लैंग्वेज कहते हैं। सी जो है कंपाइल्ड लैंग्वेज है क्योंकि इसमें कंपाइलर काम करता है, ठीक है। तीसरा है रोबस्ट। जावा इज ए रोबस्ट लैंग्वेज, ठीक है। रोबस्ट कहने का मतलब ये हो जाता है कि जावा जो है इसका यूज जो है बहुत वास्ट है, मतलब जावा आसानी से ख़त्म होने वाला चीज़ नहीं है। ऐसा नहीं है कि जावा जो है बिल्कुल थोड़े से समय के लिए थोड़े समय में ख़त्म हो जाएगा और हर तरह की सिचुएशन को हैंडल कर लेता है, इसीलिए इसको रोबस्ट कहते हैं। रोबस्ट क्यों कहते हैं? क्योंकि इस हर तरह के सिचुएशन को हैंडल कर सकते हैं, इसलिए इसको रोबस्ट लैंग्वेज कहेंगे, ठीक है। जावा जो सिक्योर लैंग्वेज, जावा काफ़ी सिक्योरिटी प्रदान करता है, इसलिए जितने भी मनी ट्रांजैक्शंस के सॉफ्टवेयर हैं जैसे गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम, ये सारी चीज़ें जो है मैक्सिमम इसमें मैक्सिमम जो कोड है वो जावा में लिखा हुआ है। जावा सिक्योरिटी बहुत मैक्सिमम देता है, ठीक है। तो जावा ये सिक्योर लैंग्वेज, ठीक है। जावा ये पोर्टेबल लैंग्वेज। पोर्टेबल कहने का ये मतलब है कि इसके सॉफ्टवेयर्स के साथ डील करना तथा इससे जो सॉफ्टवेयर्स बनाना दोनों आसान है, ठीक है। जो हम यहाँ पे आईडी यूज करेंगे वो कोड लिखने के लिए वो इक्लिप्स आईडी यूज करेंगे जो कि काफ़ी ईजी है हैंडल करना, ठीक है। और साथ ही साथ अगर आप आगे मूव करेंगे इस कोर्स में, जब आप एंड्रॉयड पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि इससे आप कितनी आसानी से जो है एंड्रॉयड स्टूडियो का यूज़ करके, जावा का यूज़ करके कितनी आसानी से जो ऐप्स डेवलप कर पाएंगे, ठीक है। तो जावा ये पोर्टेबल लैंग्वेज, ठीक है। गार्बेज कलेक्टर का इसमें कॉन्सेप्ट होता है, मतलब आप जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज समझ लीजिए, आपके आसपास जितनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप जितने अभी तक पढ़े हैं, जितने नाम जानते हैं, सब में गार्बेज कलेक्टर का कॉन्सेप्ट नहीं होता, ठीक है। सॉरी, कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में गार्बेज कलेक्टर का कॉन्सेप्ट होता है जिसमें पाइथन और जावा आते हैं, ठीक है। C++ में भी गार्बेज कलेक्टर है लेकिन उसको मैनुअली कॉल करना पड़ता है, लेकिन जावा में जो है वो मैनुअली नहीं, वो खुद ब खुद जावा अपने आप कॉल कर लेता है। जैसे मान लीजिए आप कोई कोड लिख रहे हो, आगे मैं डिटेल में बताऊंगा गार्बेज क्या होता है, गार्बेज कलेक्टर क्या है, इसकी एक टॉपिक मिलेगी, लेकिन यहाँ पे जान लीजिए गार्बेज कलेक्टर जावा अपने आप कर लेता है। कैसे? मान लीजिए कोई आप कोड लिख रहे हो और उसमें कोई वेरिएबल डिक्लेयर कर दिए, तो वो वेरिएबल जो है आगे कितने समय तक जिंदा रहता है, मतलब कितने समय तक वो अलाइव रहता है, उस पर वो निर्भर करता है कि उसके बाद उसको ख़त्म कर देना, उस मेमोरी को हम डिस्चार्ज कर देंगे, ठीक है। जैसे आप मान लीजिए कोई गाना सुन रहे हो तो वो क्या होता है कि हार्ड डिस्क से आपके रैम में आता है और रैम में जैसे आप गाना सुनना ख़त्म करते हो तो रैम से वापस वो हार्ड डिस्क में चला जाता है, ठीक है। उसकी कॉपी रैम में आती है, ये बात जान लीजिए, ठीक है। यही बात मैं बताने की कोशिश कर रहा था। तो ऐसे ही सेम चीज़, जब कोई वेरिएबल या जब कोई ऑब्जेक्ट जावा में यूजेबल नहीं रह जाता आगे के लिए, तो वो क्या हो जाता है, वो गार्बेज बन जाता है और वही गार्बेज को कलेक्ट करने का काम जावा खुद ब खुद कर लेता है, जिसको हम गार्बेज कलेक्टर बोलते हैं, ठीक है। आई होप कि ये कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हुए कि जावा क्या है, जावा के फीचर्स क्या क्या हैं, फ्लेवर्स क्या क्या हैं और हिस्ट्री थोड़ी सी हमने जान ली, जो कि आपको इसमें इंटरेस्ट और बढ़ाएगा, क्योंकि हिस्ट्री जाने बिना आगे बढ़ जाना ये अच्छा नहीं था। फीचर्स भी जानना ज़रूरी था और साथ ही साथ इसके फ्लेवर्स भी जानना ज़रूरी था। इसके आगे वाले लेक्चर में हम मूव करेंगे और देखेंगे कि जावा प्लेसमेंट कोर्स में हमारा जो थर्ड टॉपिक होगा, इंस्टॉलेशन ऑफ डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स को हम इसमें इंस्टॉल करेंगे और देखेंगे। उसके बाद हम कोडिंग करना शुरू कर देंगे। जितने भी ये थ्योरेटिकल पॉइंट्स थे अभी तक बस इतना ही थे। उसके बाद हम सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करेंगे और उसके बाद जो है मूव ऑन करेंगे और हम मूव ऑन करके कहाँ पे जाएंगे, सीधे कोडिंग राउंड पे जाएंगे, ठीक है। उसके बाद हम इंटरव्यू क्वेश्चंस और कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन साथ साथ करते चलेंगे और टॉपिक को डील करते चलेंगे। आई होप कि ये कंप्लीट लेक्चर आपको समझ आया है। अगर ऐसा है तो प्लीज़ यार इस वीडियो को एक लाइक कर दो और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बिना देरी प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, अपने दोस्तों को भी ज़रूर इन्फॉर्म कर दीजिए कि आप एक अच्छा हिंदी मीडियम में बहुत ही अच्छे ढंग से जावा पढ़ने जा रहे हैं और उनको इनवाइट करिए, क्योंकि अगर आप उनको इनवाइट करते हैं तो साथ साथ कॉम्पिटिटिव कोडिंग करने में अलग मज़ा आता है। 2-3 लोग कॉम्पिटिटिव कोडिंग अगर करते हैं तो अलग तरह का इंटरेस्ट आता है। शायद आप करके देखें तब मज़ा आए, ऐसे आप सोच नहीं पा रहे हो कि कितना मज़ा आ सकता है, ठीक है। तो आई होप कि ऐसा आप करेंगे। चलिए, थैंक यू वेरी मच।